गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे एंड क्या आगे हो सकता है। ठीक है, सो हमने क्या कहा था कि हमने बातें की थी कि 735 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 19,735। इसके ऊपर मार्केट एक बाउंस लेके आपका लगभग 19,800 तक का फर्स्ट टारगेट लेके आ सकता है। बट मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रैप किया। मार्केट में आप अगर देखोगे तो देखो फर्स्ट कैंडल खुलते ही तो यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं था, यहाँ पे तो सेलिंग आ गई। बट यहाँ पे देखो 670 का एक लेवल है जो मैंने कहा था कि इसके नीचे फॉल आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेके बाउंस किया एंड एक अच्छा बाइंग बन रहा था, यहाँ से सपोर्ट लिया, बाइंग की पोजीशन बनी। बट यहाँ पे मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल्स के ऑनवर्ड यहाँ पे आपका एसएल खाया। ठीक है, अब क्या था इसके नीचे हमने क्या डिस्कशन किया था कि सेलिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं 670 के नीचे 640 फिर 600 एंड उसके बाद कंटिन्यूएशन। एंड आप देखोगे लगातार फॉल आया है इस 670 के लेवल के टूटने के बाद। और आप देखो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था, इसका सपोर्ट भी यहीं से बना। ठीक है, किसी को अगर नए हो आप, किसी को नहीं, आपको नहीं पता है तो आप एक बार कल की वीडियो भी जाके देख सकते हो कि हमने ये लेवल डिस्कस किया था कि नहीं। ठीक है, एंड ये बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली ये लेवल हमने डिस्कस किया था 490 का, राइट। तो आप देखो ये 490 का ये लेवल, 490 के आसपास का ये लेवल था एंड हमने ये डिस्कस किया था इसके नीचे ही कुछ आ सकता है। इसके नीचे गया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, धीरे धीरे फॉल। ठीक है, तो आप देखोगे लेवल एकदम परफेक्टली काम किए। एंड निफ्टी में आप देखोगे तो एक किसी ने अगर ये प्लान किया होगा तो ये भी एक अजीब सा एक डबल टॉप भी बना। ठीक है, जिसके नीचे मार्केट गया। तो एवरीवेयर एक आपको सेलिंग के पैटर्न दिख रहे थे, आपके लेवल भी बता रहा था, आपका यहाँ पे पैटर्न भी यहीं से डबल टॉप बना। तो एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो अच्छी खासी फॉल आ गई मार्केट में। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ठीक है, सो आज के दिन क्या हुआ ना, निफ्टी को बहुत गिराया, बैंक निफ्टी को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया इन्होंने। बैंक निफ्टी में और फॉल आ सकता था बट बैंक निफ्टी को रिस्ट्रिक्ट किया बेसिकली पोजीशंस की वजह से। एंड यहाँ पे आप मान लो जैसे कल के दिन जो भी पोजीशंस बने होंगे, जो भी होंगे, एक्सपायरी के दिन था आज बैंक निफ्टी का, तो उसको मैनेज करके रखा गया सो दैट बड़े लोग जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो लोग के लॉसेस ना हो। ऑप्शन उन्होंने सेल कर रखी होती है, राइट। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा किया रेंज बाउंड, निफ्टी में एक अच्छा गेम हुआ, अच्छा फॉल आया, बैंक निफ्टी को इन्होंने मैनेज किया। मतलब आप अगर देखोगे तो दिन भर में आप अगर चार्ट्स देखना तो आप देखोगे सुबह सुबह में एक्सिस बैंक को उठा के रखा था। ठीक है, उसके बाद जब एक्सिस बैंक फॉल करने लगा एचडीएफसी को उठाया। ठीक है, फिर यहाँ से एचडीएफसी गिरने लगा तो आईसीआईसीआई को उठाया। तो इस तरह से एंड एसबीआई को थोड़ा यहाँ पे खींचा था आईसीआईसीआई के साथ साथ। इस तरह से बैंक्स को मैनेज कर करके इन्होंने बचा के रखा हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए आते हैं एनालिसिस पे अब। तो आप देखोगे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये कहाँ आता है 19,490। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आपका फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा जो कि है लगभग 19,400 सॉरी 19,430 के आसपास। ठीक है, 19,430 के आसपास का आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बन के आ रहा है। ये रहा 490 टूटा तो यहाँ पे 430 के आसपास का आपका फर्स्ट टारगेट बन के आएगा। ठीक है, तो ये 430 टूटते ही आपको 375 तक के लेवल मिल सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो कल का क्या है अपना 19,490 के नीचे 19,430 एंड 19,375। ठीक है, अपसाइड में गया तो क्या हो सकता है, अपसाइड में आप देखो, अपसाइड में ये लेवल मार्क कर लो 19,555। ठीक है, 19,555 के ऊपर आपको एक बाउंस आप देख सकते हो जो कि आपको लगभग 600 के आसपास तक लेके जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना, स्कैल्पिंग करना, 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट मिल गए बहुत है, 600 के आसपास तक जा सकता है। ठीक है, अब ये जो 600 का लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये 550 का लेवल। ठीक है, ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मार्केट 550 से एक फॉल देता है तो सेल ऑन राइज में आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और अगर 600, बेस्ट आपको ये रहेगा कि मार्केट एक थोड़ा सा अपसाइड लेके 600 तक आए एंड फिर 600 से नीचे जाए। ठीक है, अब अगर मार्केट कल के दिन ऊपर जाती है तो आप फिर समझ लेना कल जो हमने बात की थी रेंज एक्सपेंशन,
तो ये 500 490 तक का एक अगेन 50 पॉइंट को नीचे में 50 पॉइंट नीचे में पटका इन्होंने, एंड उसके बाद वापस अगर अपसाइड जाती है तो फिर से ये समझ लेना कि रेंज, तो ये रेंज का गेम हो रहा है। तो अब ये रेंज बढ़ के 300 पॉइंट हो जाएगी, ठीक है, अगर ये कंटिन्यू करती है अपसाइड में। अगर ये डाउन साइड कंटिन्यू करती है तो मतलब फिर वो आपको अपकमिंग डेज में लेवल 250 तक के वापस देखने को मिल सकते हैं, 19,250 तक के लिए, ठीक है। बट अगर ये अपसाइड कंटिन्यू कर जाती है कल के दिन खुल के तो यहाँ पे इशू है, एंड अगेन आप समझ लेना कि ये रेंज एक्सपेंशन हुआ है वापस से 50 पॉइंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी में कोई भी अपसाइड 600 के ऊपर 640 एंड कंटिन्यू, ठीक है, 640 से 670 एंड 700, ठीक है, ये आप मार्क कर लो। निफ्टी के लिए 19,600 के ऊपर 640, 670 एंड 700, ये आपके अपसाइड टारगेट्स रहेंगे। बट अपसाइड में मैं कल के दिन थोड़ा ट्रेड अवॉइड करूंगा, मेरे लिए अपसाइड एकदम सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये याद रखना। तो मैं अपसाइड ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहूँगा कल के दिन। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। आज देखो अपने अपने मार्केट में इतनी फॉल आई, यानी यहाँ पे देखो IT US भाग रहा है, किस खुशी में भाग रहा है वही जाने। हाँ, नेक्स्ट आते हैं आपका बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखो ये 44,200 का लेवल मार्क कर लो, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो 44,000 तक का आपका आ सकता है लेवल। 44,100 भी आपका बीच में एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, सॉरी सपोर्ट बन जाएगा, तो ये 100 एंड 44,000 तक का आपको लेवल दे सकता है मार्केट, ठीक है। एंड फ्लो में आपको 43,900 भी आ सकता है, एंड मैक्सिमम टारगेट आपका 43,800, ये आपका मैक्सिमम टारगेट कल के लिए आप लेके चलोगे, ठीक है। अपसाइड में अगर जाते हैं तो अपसाइड में 44,550 ये लेवल आप मार्क कर लो। ये 550 है ना, एक मिनट देख लेना दो, 5, ठीक है, आप बफर लेके 550, तो अपसाइड में कोई भी लेवल 550 तक आप आते हो ना, तो ये आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप मान लो 44,550 आती है, उसके बाद 500 के नीचे वापस निकलती है, तो आप यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। 550 के ऊपर निकलती है तो आपको अगेन 700 तक का एक मूव मिल सकता है, ठीक है। अगेन मैं वही बोलूंगा, अपसाइड में अवॉइड करना चाहूंगा थोड़ा, मेरे लिए कल के दिन सेल ऑन राइज है या फिर कम सीधे ब्रेकडाउन मिलती है तो फिर मैं उसको प्ले करना चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में भी वही हुआ, जिस तरह से फॉल आया, एंड अब कल के टारगेट्स तक आया नहीं, अगेन वही 640 तक के आसपास, 640 के आसपास तक, 640 भी नहीं 650 के आसपास तक का मार्केट ने फॉल दिया अपसाइड से, ठीक है। एंड लेवल हमने क्या डिस्कस किया था, ये वाला, ये 730 720 के आसपास का जो लेवल है 730, ठीक है, इसके नीचे आपको एक फॉल मिला, तो छोटा ही फॉल मिला। बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ने कुछ खास किया नहीं आज के दिन, बचा लिया इसको बिकॉज ऑफ द बैंक्स। फिन निफ्टी भी बचा, बट निफ्टी में एक बहुत अच्छा ट्रेड बना आज के दिन। अब क्या है अपसाइड में, देखो अपसाइड में यही लेवल है, मार्क कर लो आप, 760 के ऊपर आप अपसाइड देख सकते हो, 830 तक का एक मूव मिल सकता है आपको, और 760 तक आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज के लिए देखना है। 760 से यहाँ से कहीं से भी घूमे आपको सेल ऑन राइज देखना है, ठीक है। आप ये रेंज मार्क कर लो 730 टू 760, तो 760 तक टच करके अगर 730 वापस तोड़ता है तो आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। और अब क्या है डाउन साइड में, ये आप देख लो 600 का लेवल मार्क कर लो, 600 अगर टूटता है तो आप 19,550 550 एंड 19,500 तक आ सकते हो, ठीक है। ये आपके डाउन साइड में लेवल हो सकते हैं, एंड बाकी सेल ऑन राइज मेरा बेस्ट प्लान रहेगा कल के लिए। सेल ऑन राइज या फिर टूटता है तो डाउन साइड कॉल को मैं अवॉइड ही करना चाहूँगा कल के दिन। अब मार्केट अगर अपसाइड चली जाती है तो हम लोग मंडे को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल के दिन थोड़ा मैं कॉल को अवॉइड करूँगा, बट अगर अपसाइड जाती है तो आप समझ लेना फिर वो रेंज का ही एक्सपेंशन चल रहा है जो हमने बात कर रखा है लास्ट वीक से, ठीक है। अब और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जैसे निफ्टी में आज के दिन जो भी फॉल आया, उसके पहले सब ट्रेड में आप मान लो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों ही जगह लेवल को ऊपर के साइड तोड़ा, ट्रैप किया एंड फिर नीचे आया, राइट। तो आपने कहीं पे भी अगर किया एंड वो एसएल आपने प्रॉपर लगाया ना, तो आपको एसएल आपको मिल गया होगा, मतलब एसएल में आप बच गए होगे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ नहीं होगा। एंड उसके बाद तुरंत आपका लेवल टूटते आपको ट्रेड कन्वर्ट करना पड़ता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप देखो नहीं भी लो चलेगा, बट जो सेफ ट्रेडर्स है वो चलो नहीं लिए ठीक है, बट जनरली आप
ट्रेड को कन्वर्ट करके चल सकते हो। आपको जिन दिन में आप दो ट्रेड आप देख लो, 2 ऐसे लग जाते हैं तो आप ट्रेड मत करो। 2 ट्रेड आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप देखो रिस्क नहीं लोगे तो मार्केट में कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यही गेम है, तो ऐसे करके ही चलना है अपने को। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन अपने मंडे को कर लेंगे। आपको पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, आप नए हो तो, एंड लाइक करिएगा, ठीक है। लाइक करना पुराने नए यूज़र्स के सबके लिए लाइक कर दो, इम्पॉर्टेंट है। रीच बढ़ती है, हेल्प मिलती है चैनल को ग्रो करने में, एंड शेयर करके चल सकते हो आप चैनल को एंड वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग डिस्कशन कल कर लेंगे, कल एक वीकली एनालिसिस भी कर लेंगे, ठीक है।